बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 9। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 3, 4, 2 एंड 7, 0, 6। हमारे पास बोल क्या रहा है कि एक प्लेन का इक्वेशन लिखो जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है, और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तुम याद करो कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। इसे जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी मैंने करवाया है और फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया। ये देखो, ये जो प्लेन का इक्वेशन है ना, ये जो प्लेन का इक्वेशन है, ये क्या है, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1, y1, z1। ABC क्या है, प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो याद रखना होगा, ठीक है। तो हमने लिखा कोई भी इन दो पॉइंट में से हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया हमने। मान लो हमने पॉइंट, एक पॉइंट क्या हमारे पास 3, 4, 2, एक तो ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है 7, 0, 6, ये दूसरा पॉइंट है। एंड प्लेन क्या है 2x - 5y इज इक्वल्स टू 15। ये प्लेन है। तो हमने लिखा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, पॉइंट ए सिलेक्ट कर लिया, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, पॉइंट ए 3, 4, 2। इस पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, वो होगा a x - x1, x1 की जगह 3 है, प्लस b y - y1, y1 की जगह 4 है, प्लस c z - z1, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, तो अभी तो ये फैमिली ऑफ प्लेन है, बिकॉज ABC क्या हमारा, ABC हमारा पैरामीटर है। ABC अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया। अब ये तो फैमिली ऑफ प्लेन है। अब ये जो फैमिली ऑफ प्लेन है किस पॉइंट से पास कर रहा है 7, 0, 6। तो 7, 0, 6 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो करा दिया हमने। x की जगह 7 डाला, प्लस b, y की जगह 0 डाला, प्लस c, और z की जगह क्या डाला 6। तो हमें ABC में एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया 4a - 4b प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, राइट हैंड साइड में ले गए, तो क्या आ गया a - b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ABC में ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, ये ABC क्या है, कई बार बता दिया, हजारों बार बता दिया कि प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है ना उसका डायरेक्शन रेशियो, और जो क्वेश्चन में गिवन है जो वेक्टर जिस प्लेन के, ये जो प्लेन जिस प्लेन के पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, उसका, उस परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो क्या है। ये जो हमारा प्लेन है किस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। 2x - 5y इज इक्वल्स टू 15। तो इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसको अगर हमने n वेक्टर बोल दिया, वो क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 5j कैप, यही हो जाएगा ना। ये प्लेन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, इनके प्रोडक्ट का सम क्या होगा 0 होगा, यही होगा ना। पहला डायरेक्शन रेशियो इसका क्या है 2, और यहाँ पे क्या है a, तो 2a प्लस इसका दूसरा डायरेक्शन रेशियो क्या है b, और यहाँ पे क्या है -5, तो b इंटू -5। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है c, और यहाँ पे z तो है नहीं, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से तुम क्या करो, ABC का वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिला 2a - 5b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, ये मिल गया। तो ठीक है, यहाँ पे हम a को क्या लिख सकते हैं 5b किसके इक्वल हो जाएगा 2a के,
ठीक है, तो b क्या हो जाएगा 2/5a। अब हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, a माइनस, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे 2/5a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला 5a माइनस 2a अपॉन 5 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिला 3a अपॉन 5 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो c क्या हो जाएगा, c यहाँ हमारा हो जाएगा -3/5a। तो हमने क्या किया, b को a के टर्म में लिख लिया और c को a के टर्म में लिख लिया। ठीक है, और हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या है, यह है प्लेन का इक्वेशन ax माइनस 3 प्लस by माइनस 4 प्लस by माइनस 4 प्लस cz माइनस 2 प्लस cz माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। a को रहने दिया यहाँ पे x माइनस 3, b को हमने क्या लिखा है 2/5a, और ये क्या हो जाएगा y माइनस 4, c को क्या लिखा है -3/5a, और ये क्या हो जाएगा z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब एक कॉमन ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो हमारे पास प्लेन का इक्वेशन क्या आ गया, x प्लस 3 प्लस 2/5 y माइनस 4 माइनस 3/5 z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 प्लस 2 y माइनस 4 माइनस 3 z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 15 माइनस 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो गया 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। प्लेन का इक्वेशन हमें निकालना है। पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स और लाइन। देखो बच्चों, होता क्या है कि ये जो टॉपिक है ना, ये एज सच है क्या कि क्वेश्चन का जो फॉर्म है ना उस पे एक थ्योरी बना दिया है। क्वेश्चन पे क्या बना दिया, थ्योरी बना दिया। जो भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना, उस फॉर्मूला को एज सच याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक लाइन में तुम क्या कर लोगे, आंसर लिख लोगे। जैसे अभी मेरी बात को सुनो, मान लो कि हमारे पास कोई, सबसे पहले टॉपिक क्या है, प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है और दो वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, अब मैं इतना बोल के दूं, मान लो कि गिवन पॉइंट हमारे पास ये, बात को सुनो ध्यान से, इसमें भी हमारा जो पहला है ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या है, इसको सुनो, ये सब क्वेश्चन को ना ये बना दिया है, क्वेश्चन के फॉर्म को थ्योरी बना दिया है। याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ जाओगे तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो हमारे पास कोई एक फिक्स पॉइंट है ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, ठीक है, एक प्लेन है जो इस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है और दो वेक्टर है बी एंड सी, एक वेक्टर है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इस बी वेक्टर और सी वेक्टर के पैरेलल है। अब मैं बस पैरेलल है, मैं बोलूं कि एक प्लेन है जो इस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, इन दो वेक्टर्स के पैरेलल है, तो प्लेन का इक्वेशन लिखो। इतना बोल के चुप हो जाओ। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल आईक्यू से क्या होगा, मैं बोलूँगा कि जो प्लेन का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, अगर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। अगर तुम इस इक्वेशन को याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसी फॉर्म में इक्वेशन को याद रख सकते हो कि अगर कोई प्लेन एक फिक्स पॉइंट ए से पास करे जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और इन दो वेक्टर के पैरेलल है,
तो उस प्लेन का इक्वेशन ये हो जाएगा। अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते हो तो और अच्छी बात है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें ना ये फॉर्मूला रटने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म इसलिए यूज़ किया है, यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म बोला है कि यहाँ पे लैम्डा और म्यू क्या किया है, दो पैरामीटर ले लिया, इसीलिए इसको क्या बोला है, प्लेन का पैरामेट्रिक फॉर्म। अब अगर मैं बोलूँ कि एक प्लेन है, देखो ध्यान से बात को सुनो, एक प्लेन है, इस पर एक फिक्स पॉइंट ए है, ठीक है। इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है स्मॉल ए वेक्टर। अब अगर कोई भी दो प्लेन इस वेक्टर के कोई भी अगर दो वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है, अब मान लो कि वो दोनों वेक्टर इस प्लेन पर नहीं है, क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी दो वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है और अगर वो दोनों वेक्टर इस प्लेन पर नहीं है, तो उस वेक्टर का पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करा के इस प्लेन पर लाई करा सकते हो। क्यों? बिकॉज वो दोनों वेक्टर क्या है, बी वेक्टर और सी वेक्टर इस प्लेन पर, इस प्लेन के पैरेलल है। तो तुम क्या कर सकते हो, वेक्टर का पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करा के इस प्लेन पर लाई करा सकते हो। और अगर वो वेक्टर प्लेन पर है तो बहुत अच्छी बात है, तो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मान लो पहले हमने पहले वेक्टर का पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कराया और हमने उसके टेल को ए पॉइंट पर रख दिया, ऐसे आ गया हमारा ये क्या आ गया हमारा बी वेक्टर। दूसरा वेक्टर का पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कराया, उसके टेल को पॉइंट ए पर रख दिया, ये हमारा हो गया बी वेक्टर और ये हो गया हमारा सी वेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट को हमने मान लो पॉइंट बी बोल दिया, इस पॉइंट को हमने पॉइंट सी बोल दिया। अब प्लेन पर हमने कोई भी रैंडम पॉइंट उठाया, ठीक है, उस रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने आर वेक्टर बोल दिया। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ऐसे करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। अब ये जो वेक्टर है ना हमारा, ये वेक्टर मतलब इसको हमने मान लो इस पॉइंट को हमने एम पॉइंट बोल दिया, इस पॉइंट को हमने एल पॉइंट बोल दिया, सपोज दैट। तो ये जो एम पी वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा, एम पी वेक्टर किसके पैरेलल है, इस बी वेक्टर के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा। और ये जो हमारा एल पी वेक्टर है ये किसके पैरेलल है, ये सी वेक्टर के पैरेलल है, तो ये हमारा एल पी वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा एक पैरामीटर यूज कर लिया तो म्यू सी, ये हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल ए एल पी इसमें ट्रायंगल लॉ यूज करो, क्या होगा, ए एल वेक्टर प्लस एल पी वेक्टर ये किसके इक्वल होगा, ए पी वेक्टर के इक्वल होगा ना। ए एल वेक्टर को तुम क्या लिखोगे, ए एल वेक्टर जो है हमारा और ये जो सी पी वेक्टर ये तो इक्वल है, तो ए एल वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा सी पी वेक्टर के, सी पी नहीं एम पी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा ए एल वेक्टर। और एम पी वेक्टर क्या हमारा लैम्डा बी वेक्टर। और एल पी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए एम वेक्टर के। ए एम वेक्टर क्या है, ए एम, एल पी वेक्टर ए एम वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लैम्डा सी वेक्टर। ये और ए पी वेक्टर को क्या लिखोगे, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, तो यहाँ से हमारे पास आर वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। मैंने बोला ना कि अगर इसको रट सकते हो फॉर्मूले को ना तो रट जाओ, और नहीं रट सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल आईक्यू से क्या होगा, ये प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। और ये जो प्लेन का इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब अगर मैं ये प्लेन का इक्वेशन दिखाऊं तुम्हें और मैं बोलूं कि ये प्लेन किन दो वेक्टर्स के पैरेलल है, या कौन इस प्लेन पर ये जो प्लेन है किन दो वेक्टर्स के पैरेलल है, तो एक तो बी वेक्टर के पैरेलल है, एक सी वेक्टर के पैरेलल है। दूसरी बात की जो प्लेन पर फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वो ए वेक्टर है। एक तो ये कर सकते हो या तुम, ठीक है। दूसरा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म देख लो, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म
अब नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है कि मान लो कि प्लेन है जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, जिसके पोजीशन वेक्टर को हमने ए बोला। ये हमारा ए क्या है, यहाँ पे ए क्या है हमारा, फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन, फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन whose position vector is a vector। एक तो बात हो गई। उसके बाद क्या, दो वेक्टर के पैरेलल है, एक तो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के पैरेलल, मतलब प्लेन इज पैरेलल टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, अब मैं बोलूं कि बताओ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारे पास प्लेन है, प्लेन पर ये हमारा पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है, और प्लेन पर दो पैरेलल, प्लेन पर हमें क्या चाहिए, प्लेन पर एक अगर हमें एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाए और एक प्लेन पर फिक्स पॉइंट मिल जाए तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। नॉर्मल वेक्टर अगर हमें प्लेन पर मिल जाए और प्लेन पर फिक्स पॉइंट मिल जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो प्लेन पर हमारा जो पहला वेक्टर क्या दे रखा है, मान लो कि पहला वेक्टर ये है हमारा, इसको हमने बी वेक्टर बोल दिया, दूसरा वेक्टर को हमने यहाँ पे सी वेक्टर बोल दिया। ये बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, प्लेन पर पैरेलल है। तो अगर ये प्लेन पर पैरेलल है तो बी वेक्टर और सी वेक्टर को तुम क्या कर सकते हो, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करा के प्लेन पे लाई करा सकते हो, और ये भी कर सकते हो बी वेक्टर और सी वेक्टर के जो टेल है उसको पॉइंट ए पर कॉन्साइड करा सकते हो। ठीक है, अब ये जो बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा एज वेल एज सी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये जो होगा हमारा सी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा क्या होगा, बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। जब दोनों पे परपेंडिकुलर होगा तो प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा जो वेक्टर हो गया ना बी क्रॉस सी वेक्टर, ये हमारे प्लेन पर किसका की तरह काम करेगा, नॉर्मल वेक्टर की तरह काम करेगा। तो हो गया, प्लेन पर हमें एक फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, एज वेल एज हमें क्या मिल गया, प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। तो उसमें कहीं भी ना प्लेन के इक्वेशन को रटने जैसी कोई बात नहीं है। अगर ये तुम इक्वेशन याद रख सकते हो, ये इक्वेशन याद रख सकते हो कंडीशन के साथ तो बहुत अच्छी बात है, याद रखो, और नहीं याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं है, सिंपल IQ से प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। इसको हमने पैरामेट्रिक फॉर्म इसलिए बोला है बिकॉज इसमें हमने पैरामीटर यूज़ किया लैम्डा एंड म्यू। ये हमारा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है बिकॉज इसमें हमने कोई पैरामीटर यूज़ नहीं किया। ठीक है, अब आते कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि ये जो हमारा प्लेन का इक्वेशन है ये पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में। स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये किस फॉर्म में होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म। मतलब है कि जो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो है ना प्लेन का इक्वेशन, इसे हमें वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। हमारे पास प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब ये प्लेन का इक्वेशन देख के तुम्हें क्या याद आ जाना चाहिए कि ये जो हमारा है ये प्लेन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है, और ये जो वेक्टर और ये जो वेक्टर है ये क्या है, ये हमारा प्लेन पर जो पैरेलल वेक्टर है ना, ये जो प्लेन पर जो पैरेलल वेक्टर है वो ये दो वेक्टर दे रखे हैं, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो अब हमने करना क्या है,
इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए जो प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कैसे निकालोगे, आई कैप जे कैप के कैप। बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 1 1 और सी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 - 2 3। तो यहाँ पे आई कैप लिखा, ये क्या हो जाएगा 3 -2 तो +2 माइनस जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1 प्लस के कैप, ये क्या हो जाएगा -2 -1। तो क्या हो जाएगा ये 5 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप। तो प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो हमें मिल गया। अब प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर मिल गया तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, और फिक्स पॉइंट प्लेन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका भी पोजीशन वेक्टर हमारे पास है आई कैप माइनस जे कैप। तो यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है आई कैप माइनस जे कैप डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या है 5 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप इज इक्वल्स टू 0। आंसर तो यहीं पे आ गया, बट इसको चाहो तो तुम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। आर वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हो 5 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप माइनस क्या होगा आई कैप माइनस जे कैप डॉट 5 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप इज इक्वल्स टू 0। आर वेक्टर डॉट 5 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप, इसको करोगे तो क्या होगा आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे -2 है तो मिलके +2 हो जाएगा। के का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे -3 है तो यही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आर वेक्टर डॉट 5 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप इज इक्वल्स टू 7। तो यही बोल रहा था प्लेन का इक्वेशन निकाल लो वेक्टर फॉर्म में, तो हमने निकाल लिया। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में भी बोलता तो कैसे निकालते, इस आर वेक्टर की जगह क्या लिखते, इस आर वेक्टर की जगह लिखते एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पे क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये रखते, डॉट यहाँ पे क्या लिखते 5 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से क्या हो जाता 5x - 2y -3 z इज इक्वल्स टू 7। ये प्लेन का इक्वेशन आ जाता किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है ना बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगा, बस समझा देता हूँ। इसमें क्या बोला फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये प्लेन दे रखा है, इस प्लेन का हमें कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्लेन को पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, आर वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते, इसको लिख सकते एस आई कैप, यहाँ से क्या होगा एस आई कैप -2t जे कैप प्लस 3 जे कैप -t जे कैप प्लस 2s के कैप प्लस t के कैप, ऐसे लिख लिया। अभी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम क्या करो, ये जो 3 जे कैप है ना इसको यहाँ रखो, और s किस में है, एक तो s यहाँ है, एक s यहाँ है, और तो कहीं है नहीं s, तो हमने इन दोनों से s कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आई कैप प्लस 2k कैप। फिर हमारे पास t एक तो इधर है और एक t इधर है, एक t इधर, इन तीनों से हमने क्या कॉमन ले लिया t कॉमन ले लिया। t कॉमन लिया तो -2 जे कैप -2 जे कैप सॉरी
ये आई कैप है ना, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है छोटी सी, यहाँ पे मैंने जे कैप लिख दिया है, ये आई कैप है। तो अगर मैंने टी कॉमन लिया तो -2 आई कैप आएगा यहाँ पे, -2 आई कैप, ठीक है। और ये हो जाएगा -j कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। अब बच्चों है क्या कि ये जो प्लेन का इक्वेशन है ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ये एस क्या हमारा एक पैरामीटर है, और ये टी क्या हमारा पैरामीटर है, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो प्लेन का इक्वेशन है ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि इस प्लेन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो वो 3j वेक्टर है। और ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए की तरह काम कर रहा है, ये वेक्टर बी की तरह काम कर रहा है, और ये वेक्टर सी की तरह काम कर रहा है। तो अभी एग्जैक्टली हमने एक इसी टाइप का क्वेश्चन किया है ना सॉल्व, इस टाइप का क्वेश्चन किया है ना, नॉर्मल निकाल के फिर हमने क्या किया था, वेक्टर फॉर्म में रख लिया, फिर कार्टेशियन फॉर्म में रख लिया। तो कर सकते हो, बस हमें करना क्या था, चेंज करना था इसको, तो ये कर लोगे, ठीक है। आप लोग खुद ही कर लेना इसको। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। मान लो कि अगर हमारे पास कोई एक प्लेन है, एक मान लो हमारे पास एक गिवन प्लेन है आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1, ये गिवन प्लेन है। अब मैं बोलूं कि इस गिवन प्लेन के पैरेलल एक प्लेन का वेक्टर फॉर्म लिखो, मतलब कि एक प्लेन का इक्वेशन लिखो वेक्टर फॉर्म में जो इस प्लेन पर पैरेलल हो, मतलब इस प्लेन के पैरेलल हो। तो क्या करेंगे, दो अगर प्लेन पैरेलल होगा ना तो उस पर जो नॉर्मल होगा ना वो नॉर्मल सेम होगा। ये बात आती है समझ में, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ये दोनों प्लेन क्या है हमारे पास, पैरेलल प्लेन है। तो इन दोनों प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो इन दोनों प्लेन पे जो नॉर्मल होगा ना वो नॉर्मल वेक्टर सेम होगा। समझ में आ रही है बात, मतलब कि ये नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन पर और इस प्लेन पर यही नॉर्मल वेक्टर होगा, सेम नॉर्मल वेक्टर होगा दोनों प्लेन पर। तो अगर मैं तुम्हें एक प्लेन दे दूं और मैं बोलूं ये प्लेन वेक्टर फॉर्म में दे दूं और मैं बोलूं कि इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन का इक्वेशन लिखो वेक्टर फॉर्म में, तो वो क्या होगा, सिंपली क्या लिखोगे, आर वेक्टर, नॉर्मल तो सेम होगा मतलब n1 वेक्टर होगा, बट d1 की जगह क्या डाल दोगे, d2। बस हो गया, प्लेन का इक्वेशन हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें सॉल्व। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन का इक्वेशन निकालो, पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास जो गिवन प्लेन है वो क्या है, आर वेक्टर माइनस 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k कैप इज इक्वल्स टू 5। अब ये क्या दे रखा है, ये तो n वेक्टर दे रखा है और ये क्या हमारा d1 है, ठीक है ना। इसको हमने मान लो प्लेन पाई बोल दिया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन पाई। इस पाई प्लेन के जो पैरेलल प्लेन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, सिंपल आर वेक्टर डॉट सेम ये n वेक्टर यूज होगा, मतलब कि ये 2i कैप होगा माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पे ये d1 की जगह d2 हमने डाल दिया, यहाँ पे d1 का काम क्या कर रहा है 5, इसकी जगह हमने d2 डाल दिया। ये तो प्लेन का इक्वेशन हो गया। ये जो प्लेन है पाई प्लेन के पैरेलल है, मतलब इस प्लेन के पैरेलल है। अब हमें करना क्या है, d2 का वैल्यू निकालेंगे। तो d2 का वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट गिवन है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, प्लेन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है ना, फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ, फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो मतलब कि ये आर वेक्टर को सेटिस्फाई करेगा ये पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे आर वेक्टर की क्या जगह क्या डालेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ पे डॉट क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप।
इज इक्वल्स टू डी टू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 2 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू डी टू। तो यहाँ से हमें d2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3। तो d2 की वैल्यू भी आ गई। यहाँ d2 की वैल्यू डाल दो, इक्वेशन आ गया प्लेन का। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, रिक्वायर्ड प्लेन, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल्स टू d2। d2 क्या हमारा 3। बस हो गया ये, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक हम लोग एक और कर सकते हैं, ऐसे करके भी कर सकते हैं, एक दूसरा मेथड भी है, मतलब मेथड 2 भी देख सकते हो। ये तो मेथड जो 2 है ये बहुत सिंपल सी बात है, जो हम जिस प्लेन का इक्वेशन हमें निकालना है वो प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, वो गिवन है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। ये तो इस पॉइंट से पास कर रहा है। और जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है उस पर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, यही नॉर्मल वेक्टर होगा, क्या होगा, 2i कैप, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब अगर मान लो कि अगर हमारे पास किसी भी प्लेन पर एक फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाए और नॉर्मल वेक्टर मिल जाए तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा इस फॉर्म से, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, माइनस यहाँ पे क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, माइनस ये क्या होगा, 2 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, माइनस 3 इधर हो जाएगा तो इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से भी आ जाएगा, समझ में आ रही है बात ना, यहाँ से भी आ जाएगा, ये सेम देख लो, यही इक्वेशन है ना, यहाँ से भी आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। ओके।